कुमाऊनी तेज होते हैं या गढ़वाली? इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, मगर आपको इतिहास के उस पन्ने पर जरूर ले चलेंगे जहां उत्तराखंड के दोनों हिस्से कुमाऊं और गढ़वाल पर एक साथ एक राजा ने राज किया था और उनका नाम था प्रद्युमन चंद शाह। उत्तराखंड का इतिहास दो हिस्सों में बटा है, कुमाऊं के चंद राजवंश और गढ़वाल का कुमार राजवंश। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष भी सदियों तक चलता रहा। इस दौरान कई खूनी जंगें भी हुई और शायद यहीं से इस धारणा ने जन्म लिया है कि दोनों में से तेज कौन है। लेकिन इतिहास गवाह है कि एक राजा एक ऐसा भी था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर राज किया था। वो थे प्रद्युमन चंद शाह। प्रद्युमन शाह गढ़वाल के राजा ललित शाह के बेटे थे। उनके दादा प्रदीप शाह के कुमाऊं के चंद राजवंश से भी गहरे मित्रतापूर्ण संबंध रहे। यहाँ तक कि कुमाऊं पर जब रोहिलों ने कब्जा किया तो उनकी जमीन छुड़ाने के लिए प्रदीप शाह ने अपनी तिजोरी तक खाली कर दी थी। ललित शाह के शासनकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ और कुमाऊं में फिर सत्ता संघर्ष खड़ा हो गया। चंद शासक दीपचंद को गद्दी से हटाकर मोहन सिंह रौतेला यानी मोहन चंद ने सत्ता संभाल ली। अराजकता से परेशान कुमाऊं के चाणक्य कहे जाने वाले हर्षदेव जोशी ने ललित शाह से मदद मांगी, जिसके जवाब में ललित शाह अपने बेटे प्रद्युमन शाह के साथ एक भारी भरकम सेना लेकर कुमाऊं पहुंच गया। युद्ध में प्रदीप शाह की जीत हुई और कुमाऊं की सत्ता प्रद्युमन शाह को सौंपी गई। लेकिन जब ललित शाह श्रीनगर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें मलेरिया हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गढ़वाल में सत्ता संघर्ष फिर छिड़ गया। प्रद्युमन शाह के सौतेले भाई जकीर शाह ने श्रीनगर की गद्दी कब्जा दी, लेकिन प्रद्युमन शाह इस संघर्ष में फिर विजयी हुए और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सत्ता के स्वामी बने। लेकिन प्रद्युमन शाह का शासन लंबे समय तक नहीं टिक सका। इसके बाद उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े विलन गोरखाओं की एंट्री होती है। गोरखाओं की कहानी और प्रद्युमन शाह के संघर्ष की पूरी गाथा हम सुनेंगे, मगर अगली वीडियो में। तो हमारे साथ इतिहास के इन रोचक पन्नों पर बने रहिए।